अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्विक नॉलेज बाय मीरा फातिमा। हम बात कर रहे थे अबाउट दी लिम्फ नोड्स ऑफ दी हेड एंड नेक। तो हमने अभी तक बात कर ली है अपने जो है वो प्रीवियस वीडियोस में अबाउट द सुपरफिशियल ग्रुप एंड द डीप ग्रुप। हमारे पास जो रिमेनिंग रह गया है वो क्या है जी, डीपेस्ट ग्रुप, जो सबसे डीप पर आ हुआ है। ठीक है, और इसमें हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि डीपेस्ट ग्रुप में हमारे पास 4 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे डीप अगर हम इसको याद करने का एक अगर ट्रिक देखें रफ सी, तो हमारे पास डीपली क्या पढ़े हुए हैं, विसरास पढ़े हुए हैं। ठीक है, हमने सुपरफिशियली भी पढ़ ली, हमने डीप वाला भी पढ़ लिया। तो डीपेस्ट वाले जो होंगे ना वो विसरास के अराउंड होंगे। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए इसमें जितने भी ग्रुप जो है वो मेंबर्स हैं, कहीं ना कहीं वो ना विसरास के अराउंड पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम इनके नाम देखें तो उससे भी हमें क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्या है, प्री लेरेंजियल जो लैरिंग्स के पास होगा, प्री ट्रेकियल जो ट्रेकिया के इन फ्रंट पे होगा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा जी पैरा ट्रेकियल जो ट्रेकिया के साइड्स पे होगा। फिर आ जाएगा रीट्रोफेरेंजियल जो कि फेरिंग्स के पीछे पड़ा होगा। और आपके पास एक आ जाते हैं वॉल्डेयर्स रिंग। तो क्या थे हमारे पास, प्री लेरेंजियल और प्री ट्रेकियल, फिर क्या थे पैराट्रेकियल, फिर आगे रीट्रोफेरेंजियल और आगे हमारे पास वॉल्डेयर्स रिंग। ठीक है, अब हम इनकी जो है वो इंडिविजुअली डिटेल करते हैं। जो प्री, अब हमें पता है देखो सारे के सारे विस्राज हैं, तो सर ऑब्वियसली कहाँ पर होंगे, इन्वेस्टिंग जो हमारे पास जो डीप फेशिया ऑफ द नेक है उसको तो डीप ही होंगे ना। और उसकी जो फर्स्ट लेयर थी क्या नाम था उसका, इन्वेस्टिंग लेयर। ठीक है, तो ये क्या पर होंगे, इन्वेस्टिंग लेयर के डीप होंगे, ये हमें पता चल गया। अब इसमें जो प्री लेरेंजियल है ना वो हमारे पास क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन के ऊपर परे होते हैं। ठीक है, क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन कहाँ होती है, बिटवीन द थायरॉयड कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, अब जो इनकी जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर हमारे पास हमें पता होना चाहिए क्या पड़े हुए हैं, प्री लेरेंजियल लिम्फ नोड्स। आपका जो प्री ट्रेकियल है ना, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया होंगे आपके पास। ठीक है, बट इस्थमस के नीचे, और इस्थमस किसका पार्ट है हमारे पास, थायरॉयड ग्लैंड का। हमने बात की थी अपने एक वीडियो में कि जो थायरॉयड ग्लैंड के 2 लोब्स हैं उनको आपस में जो कनेक्ट कर रहा है वो उसका पार्ट कौन सा है, इस्थमस। ठीक है, जो प्री ट्रेकियल है वो ट्रेकिया के तो आगे पड़े हुए हैं, ऑब्वियस है, प्री ट्रेकियल है तो ट्रेकिया के आगे होंगे, बट इस्थमस के नीचे होंगे। अब इनके एफर्ट्स भी ईजी हैं क्योंकि प्री लेरेंजियल हैं तो लैरिंग्स को करेंगे, प्री ट्रेकियल हैं तो ट्रेकिया के आगे हैं तो ट्रेकिया को भी करेंगे, इस्थमस के नीचे पड़े हुए थे तो इस्थमस को भी करेंगे। ठीक है, बट इनमें एक और है एंटीरियर सर्वाइकल नोड्स। ठीक है, तो एंटीरियर सर्वाइकल नोड्स भी इसमें आ रहे हैं, कौन से आगे, लेरिंग्स, ट्रेकिया, इस्थमस और एंटीरियर सर्वाइकल नोड्स आगे। अब इसके इफेक्ट्स हमने बात की थी कि चाहे सुपरफिशियल ग्रुप हो चाहे डीपेस्ट ग्रुप हो, इफेक्ट्स सबके डीप ग्रुप में जाने हैं। तो इसके जो कोई भी नियर बाय डीप सर्वाइकल नोड होगा उसमें इसके इफेक्ट्स चले जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द प्री लेरेंजियल एंड द प्री ट्रेकियल नोड। अब हम बात करेंगे अबाउट द पैराट्रेकियल। हमें पता है पैरा मीन्स पैरेलल, तो ये ट्रेकिया के पैरेलल होगा। और हमें पता है ट्रेकिया के पीछे क्या पड़ा होता है, इसोफिगस होती है, तो साइड्स ऑफ द ट्रेकिया और इसोफिगस में होंगे। और हमें पता है कि ट्रेकिया और इसोफिगस के दरमियान ट्रेकियो इसोफिगल ग्रूव होती है, और उस ग्रूव में क्या होता है हमारे पास, रिकरेंट जो है वो लेरेंजियल नर्व होती है। ठीक है, तो अलोंग विद द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, इस तरह याद रहेगा आपको। देखो ट्रेकिया आगे, पीछे गए इसोफिगस पड़ी हुई है ना, तो ट्रेकियो इसोफिगल ग्रूव होते हैं इनके दरमियान में, उसमें क्या होती है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। तो पैराट्रेकियल का रिलेशन किससे है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व में, और पैरा मीन्स पैरेलल, तो ये पैरेलल या साइड्स पे पड़ी हुई है ट्रेकिया के और इसोफिगस के। ठीक है, अब इसके एफर्ट्स देखो बहुत ईजी, पैराट्रेकियल है, ट्रेकिया के साइड्स पे और इसोफिगस पे है, तो ट्रेकिया इसोफिगस और लैरिंग्स को ड्रेन करेगा। और इफेंट्स एज यूजुअल कहाँ जा रहे हैं जी, डीप सर्वाइकल में जा रहे हैं। ठीक है, पैराट्रेकियल है, साइड्स पे पड़ा हुआ है ट्रेकिया के इसोफिगस को, तो ट्रेकिया और इसोफिगस को ड्रेन करेगा प्लस लेरिंग्स को भी करेगा। फिर हमने इफेंट्स देखे हैं सबके कहाँ जाने हैं, डीप सर्वाइकल में ही जाने हैं। ठीक है, चाहे सुपरफिशियल हो चाहे डीपेस्ट ग्रुप्स हो। फिर हमारे पास आ जाता है जी रीट्रोफ्रेंजियल। रीट्रो मतलब पीछे। ठीक है, बैक किसी के बैक पे पड़े होना, रीट्रो। और फ्रेंजियल मतलब ये फेरिंग्स के पोस्टीरियरली पड़े हुए हैं। ठीक है, कहाँ पे पड़े हुए हैं, पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स पे। अच्छा, अब हम बात करते हैं, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द प्री वर्टिब्रल फेशिया बट बिहाइंड द बकोफ्रेंजियल फेशिया। ठीक है, तो ये ऐसे याद करो कि अगर सपोज करो ये आपके पास फेरिंग्स पड़ी हुई है, ये एंटीरियर है, ये आपके पास पोस्टीरियर है, तो फेरिंग्स के पीछे एक फेशिया होता है जिसे हम कहते हैं बकोफेरेंजियल फेशिया। ठीक है, और इस फेशिया आप देखो, अगर पीछे आपके पास वर्टिब्रल कॉलम पड़ी हुई है तो वर्टिब्रल कॉलम के आगे कौन सा फेशिया होता है, प्री वर्टिब्रल फेशिया। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या बात किया उन्होंने
कि आपके पास जो रेट्रोफरेंजियल है ना, वो प्री वर्टिब्रल फेशिया, ये प्री वर्टिब्रल फेशिया इसके आगे पड़े हुए हैं, ठीक है। बट बकोफ्रेंजियल फेशिया जो ये वाला फेशिया इसके पीछे पड़े हुए हैं, मतलब इन बिटवीन यहाँ पे कहीं पे पड़े हुए हैं। फेरिंग्स की पोस्टीरियर वॉल में क्या है, बकोफ्रेंजियल फेशिया, बकोफ्रेंजियल फेशिया के पीछे बट प्री वर्टिब्रल फेशिया के आगे। तो यहीं पे वो ये कह रहे हैं द रेट्रोफ्रेंजियल कहाँ पड़े हुए हैं, फ्रंट ऑफ द प्री वर्टिब्रल फेशिया बट बिहाइंड दी बकोफ्रेंजियल और पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स। ये बकोफ्रेंजियल फेशिया क्या बना रहा है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स ही बना रहा है ना। अब क्योंकि ये फेरिंग्स है, नीट्रोफेरिंक्स है, फेरेंजियल है, तो फेरिंग्स के पीछे पड़ा हुआ है, तो फेरिंग्स को ड्रेन करेगा, ठीक है। फिर ऑडिटरी ट्यूब को ड्रेन करेगा, फिर क्या होगा, सॉफ्ट पैलेट होगा। सॉफ्ट पैलेट आगे जो हार्ड पैलेट है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर पार्ट को, ठीक है, और किसको, नोज़ को। अगर हम आपको याद हो तो हमने नोज़ के लिहाज से बात की थी कि नोज़ और पैरानेजल साइनसेस कौन सा ग्रुप था डीप का, सब मैंडिबुलर, ठीक है। जो सब मैंडिबुलर थे वो भी नोज़ और पैरानेजल साइनसेस को ड्रेन कर रहे थे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसके जो एफरेंट्स है ना, ये फेरिंग्स और ऑडिटरी ट्यूब, फिर सॉफ्ट पैलेट, फिर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट और नोज़। देखो ना, अगर हम नेजोफेरिंग्स, अब फेरिंग्स के डिफरेंट पार्ट्स की बात करते हैं। नेजोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स में ऑडिटरी ट्यूब खुलती है आके, ठीक हो गया। फिर अगर हम ओरोफेरिंग्स की बात करते हैं, तो ओरोफेरिंग्स क्या होता है वहाँ पे, सॉफ्ट पैलेट होता है वहाँ पे, जी बिल्कुल होता है। हार्ड पैलेट होता है, हाँ जी होता है। हार्ड पैलेट का कौन सा पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। एक नोज़ आपको एडिशनल है, इसको क्रैम कर लेंगे हम कि नोज़ भी होता है जी एफरेंट्स में। रेट्रोफरेंजियल फेरिंग्स हो गया, और जी नेजोफेरिंग्स के रिलेशन में हम देखेंगे तो ऑडिटरी ट्यूब है, और अगर हम ओरोफेरिंग्स के रिलेशन में देखें तो सॉफ्ट पैलेट भी होती है और हार्ड पैलेट भी होती है, और हार्ड पैलेट का पोस्टीरियर पार्ट होता है। और एक हम एक्स्ट्रा, हमारे पास क्या चीज़ें एक्स्ट्रा भी नहीं है, अगर हम देखें नेजोफेरिंग्स है ना, तो नाक के पीछे है, तो नाक को भी ड्रेन करेंगी, ठीक हो गया। अब इसने भी डीप सर्वाइकल नोड्स में जाना है, बट कौन सा पार्ट है, अपर लैटरल। और अपर लैटरल का क्या नाम याद किया था हमने, अपर लैटरल ग्रुप था, उसे हमने कहा था जुगुलो डायगैस्ट्रिक, राइट। सो हमने बात की कि जो हमारे पास रेट्रोफरेंजियल है, फेरिंग्स, ऑडिटरी ट्यूब, सॉफ्ट पैलेट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट और नोज को ड्रेन कर रही है। और इसके इफेंट्स कहाँ जा रहे हैं, डीप सर्वाइकल में तो जाने ही जाने हैं, बट डीप के कौन सा पार्ट है जी, हमारा अपर लैटरल ग्रुप हो गया। अब हमारे पास एक आती है जी वॉल्डेयर्स रिंग। वॉल्डेयर्स रिंग की डिटेल हम अपने फेरिंग्स की वीडियो में पढ़ेंगे, बट हमें ये पता होना चाहिए कि वॉल्डेयर्स रिंग में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टॉन्सिस होते हैं। कौन से, लिंगुअल, मतलब जो टंग टॉन्सिस होते हैं, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग में पड़े होते हैं। अच्छा, हमारे टंग के ऊपर क्या होती है, पैलेट, तो पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है। टंग के पीछे क्या होता है, ओरोफेरिंग्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, नेजोफेरिंग्स, ठीक है। अब नेजोफेरिंग्स में हमारे पास कौन कौन से होंगे, ट्यूबल और नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स। सो वॉल्डेयर्स रिंग के बारे में पता होना चाहिए। इसमें 4 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स होते हैं, LPTN। सो निमोनिक तो नहीं कोई बन रहा, बट हम अगर ऐसे याद कर लें कि लिंगुअल होते हैं, पैलेटाइन होते हैं, ट्यूबल होते हैं और नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट द डीप ग्रुप। अब जो हमारे पास एक लास्ट टॉपिक रह गया है, वो है अबाउट द मेन लिम्फ ट्रंक्स, ठीक है, दैट आर प्रेजेंट एट द रूट ऑफ द नेक। तो जो हमें इतना पता है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या होता है, थोरेसिक डक्ट होती है, और राइट पे क्या होता है, राइट लिम्फेटिक या लिम्फ ट्रंक होता है। तो थोरेसिक डक्ट, हम मेन लिम्फ ट्रंक में सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द थोरेसिक डक्ट। तो थोरेसिक डक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से होती है, ये एब्डोमेन से स्टार्ट होती है हमारे पास। और एब्डोमेन से कैसे स्टार्ट होती है, हमें पता है जो हमारे पास जो लोअर लिम्ब होते हैं, जो लोअर लिम्ब से सामने से हेड है ना की ड्रेनेज पड़ रही है ना, और थोरेसिक डक्ट में अभी हम बताएंगे कि हमारे एब्डोमेन तक जा रही है। तो जो हमारे पास लोअर लिम्ब है, उसकी जो है हमारे पास एफरेंट्स, जो मेजर इफरेंट है सारे उसकी लिम्फ का, वो उसे क्या कहते हैं हम, सिस्टर्ना काइली, ठीक है। सो सिस्टर्ना काइली जब एब्डोमेन तक रीच कर रहा है, तो उसके अपर एंड से क्या स्टार्ट हो रहा है, थोरेसिक डक्ट, ठीक है। थोरेसिक डक्ट स्टार्ट हो गई। अब एब्डोमेन से जब ऊपर फर्दर अपवर्ड ट्रेवर्स करती है, थोरेक्स में जाएगी। थोरेक्स में कैसे जाती है ये, बाय एओर्टिक ओपनिंग। तो जिस ओपनिंग से अयोटा नीचे आ रहा है, उससे ऊपर कौन जा रहा है, थोरेसिक डक्ट, ठीक है। अब थोरेसिक डक्ट हमें पता है लेफ्ट साइड पे होती है, तो ये क्या करेगी, एंड कहाँ पे करना है इसने, लेफ्ट साइड ऑफ द रूट ऑफ द नेक। अब इसने खुलना कहाँ पे है, हमें पता है कि यहाँ पर 2 वेन्स होती हैं, इंटरनल जुगुलर वेन लेफ्ट पे, तो लेफ्ट इंटरनल, और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन होती है, ठीक है। ये जब आपस में मिलती हैं तो इनका एक एंगल होता है, ठीक है। अब इस एंगल ऑफ यूनियन पर जाके हमारे पास लेफ्ट थोरेसिक डक्ट ने खुल जाना है, ठीक है। सो इट ओपन इनटू द एंगल ऑफ जंक्शन बिटवीन लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन
दिस एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, देखो उसके एंगल पे खुल रही है। अब वो कह रहे हैं कि एंड होने से पहले ना क्या करती है, जो हमारे पास C7 वर्टिब्रा है ना, C7 वर्टिब्रा का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है वहाँ उसके लेवल पे ना ये आर्च करती है, ठीक है। एक आर्च बनाती है एट द लेवल ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्री, और फिर 3 और 4 सेंटीमीटर राइज करती है अबव दी क्लेविकल। जो क्लेविकल हमारी बोन होती है 3 to 4 सेंटीमीटर ऊपर जाती है, देन वो खुलती है एट द एंगल बिटवीन द इंटरनल जुगुलर, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर एंड द लेफ्ट सबक्लेवियन। अब हमने कहना है इसकी ट्राइब्यूटरीज क्या है। ट्राइब्यूटरीज में आ गया जी लेफ्ट जुगुलर ट्रंक। इसके बारे में हमने बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जो हमारे डीप जो नोड्स थे, जितने भी डीप नोड्स थे उनके सारे के सारे इफेंट्स हमने कहा था, उन्होंने थोड़ी सी यूनिटी शो की, और यूनिटी शो करने के बाद सारे इफेंट्स एक जगह इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद उन्होंने क्या बना लिया, राइट साइड पे राइट जुगुलर ट्रंक, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट जुगुलर ट्रंक बना लिया था। तो ये वही जुगुलर ट्रंक है, वो किस में जाके हमने बात की थी कि वो खुल रहा है थोरैसिक डक्ट में, ठीक हो गया। फिर लेफ्ट जुगुलर ट्रंक है, फिर लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक आ गया, और लेफ्ट ब्रोंकोमीडिएस्टिनल ट्रंक। ये तीनों चीज़ें खुल रही हैं हमारे थोरैसिक डक्ट में, जो कि सिस्टर्ना काइले के अपर एंड से स्टार्ट होके एओर्टिक ओपनिंग से थोरैक्स में आता है। लेफ्ट साइड पे एंड हो जाता है दो वेन्स की एंगल पे, उनके जंक्शन के एंगल पे। ट्राइब्यूटरीज के बारे में हमने बता दिया, सारी के सारी लेफ्ट ही होंगी क्योंकि ये लेफ्ट पे पड़ा होता है। एक जुगुलर है, एक सबक्लेवियन ट्रंक है, और एक ब्रोंकोमीडिएस्टिनल ट्रंक है। अच्छा, इसके कुछ जो ड्रेनेज है ना उसकी एक्सेप्शंस होती हैं। क्या एक्सेप्शंस होती हैं कि हमारे पास कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी के ऐसे हैं जिनको ये ड्रेन नहीं करता है, ठीक है। और फिर हम ये भी बात करेंगे अगर ये नहीं करता है तो फिर उनको ड्रेन कौन कर रहा है। तो इट डज़ नॉट ड्रेन, क्योंकि लेफ्ट पे होता है, सिर्फ लेफ्ट अपर लिम्ब को ड्रेन करेगा, तो ये राइट अपर लिम्ब को ड्रेन नहीं करता, ठीक है। फिर जो हमारे पास हेड एंड नेक है और थोरैक्स वाला रीजन है, उनके भी राइट हाफ को नहीं कर रहा ये, ठीक है। ये कह रहा है भाई मैं तो लेफ्ट साइड पे हूँ, मैं राइट वाली चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करता, ठीक है। अब अपना बंदोबस्त खुद ही करो, मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड पे ही रहना है। तो क्या कर रहा है वो कि आपके पास हेड एंड नेक जो है, हेड एंड नेक के जो राइट हाफ है उसको भी नहीं करेगा, और थोरैक्स के राइट हाफ को भी नहीं करेगा, ठीक है। और लिवर से भी थोड़ी दुश्मनी है इसकी, वो कह रहा है कि तुम्हारे भाई मैंने सुपीरियर सर्फेस को ड्रेन नहीं करना, ठीक है। तो सुपीरियर सर्फेस ऑफ लिवर को भी नहीं ये कर रहा। अगर ये इन चीज़ों, इन 3 पार्ट्स को ड्रेन नहीं कर रहा, तब इन बेचारों को ड्रेन कौन करेगा। तो इनकी हेल्प करने के लिए हमारे पास ना कुछ जो है स्ट्रक्चर्स आते हैं। अपर लिम्ब, राइट अपर लिम्ब जिसको ये ड्रेन नहीं करेगा, वहाँ पे हमारे पास राइट सबक्लेवियन ट्रंक हो जाएगा। देखो यहाँ पे लेफ्ट सबक्लेवियन भी था ना, तो यहाँ पे हमारे पास राइट सबक्लेवियन आ गया। हेड एंड नेक और थोरैक्स वाले रीजन पे क्या आ जाएगा, राइट जुगुलर, वहाँ पे लेफ्ट जुगुलर था, यहाँ पे राइट जुगुलर आ जाएगा, ठीक हो गया। और सुपीरियर सरफेस ऑफ लिवर के लिए तो फिलहाल कोई भी नहीं आया। फिर हमने बात की कि हमारे पास जो राइट ब्रोंकोमीडिएस्टिनल है ना, अब वो क्या करेगा। ब्रोंको मतलब ब्रोंकाई ना, तो ब्रोंकाई वाला रीजन कहाँ, लंग्स में जाते हैं ना। ब्रोंको से लंग हो जाएगा, मीडिएस्टिनल से हाफ ऑफ द मीडिएस्टिनम को भी करेगा, और पार्ट्स ऑफ द एंटीरियर वॉल, किसकी एंटीरियर वॉल, थोरैक्स की और एब्डोमेन की, ठीक है, उनको ड्रेन कर रहा है। तो हमने बात किया जो राइट अपर लिम्ब को लेफ्ट थोरैसिक डक्ट ड्रेन नहीं कर रहा था, अपर लिम्ब की जगह उसको कौन ड्रेन करेगा, राइट सबक्लेवियन। जो राइट हाफ ऑफ हेड एंड नेक थे उसको राइट जुगुलर आ गई। जो राइट ब्रोंकोमीडिएस्टिनल बनी थी उसने लंग को, हाफ ऑफ द मीडिएस्टिनम को और एंटीरियर वॉल ऑफ थोरैक्स और एब्डोमेन को कर देंगे, ठीक है। हमने बात की थी अबाउट द राइट लिम्फ ट्रंक, बट हमें अभी तक ये नहीं पता है कि वो बनेगा कैसे, ठीक है। तो जो राइट लिम्फ ट्रंक था ना हमारे पास, वो हमारे पास बनेगा फ्रॉम, देखो इन तीनों चीज़ों के मिलने से और सिस्टर्न काइले के मिलने से हमारे पास क्या बन रही थी, थोरैसिक डक्ट। तो जो हमारे पास राइट लिम्फ ट्रंक होता है ना, ये राइट लिम्फ ट्रंक ये कैसे बनेगा, राइट जुगुलर ट्रंक, राइट जुगुलर ट्रंक, फिर राइट सबक्लेवियन मिलेगी, राइट ब्रोंकोमीडिएस्टिनल मिलेंगी, मतलब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी और आपके पास क्या बना देंगी, राइट लिम्फ ट्रंक। जैसे थोरैसिक डक्ट जो थी वो एम्प्टी हो रही थी एट द जंक्शन ऑफ एंगल ऑफ जंक्शन, जो लेफ्ट इंटरनल जुगुलर लेफ्ट सबक्लेवियन, ठीक है। जो हमारे पास राइट लिम्फ ट्रंक होगा ना, वो राइट साइड का लिम्फ लेके जाएगा, और सेम इन्हीं मतलब यहाँ पे तो लेफ्ट इंटरनल जुगुलर थी ना, राइट इंटरनल जुगुलर और राइट सबक्लेवियन वेन जिस एंगल पे मिल रही होंगी ना, उधर ही जाके उनके एंगल पे ड्रेन कर देगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द हेड एंड नेक। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक भी करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।